स्वागत है आप सभी का दक्षिण कौशल आईएएस के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे। मैं हूं आपका दोस्त सुजीत। तो दोस्तों, जैसा आपको मालूम है कि हमारे इस जो है दक्षिण कौशल आईएएस के जो है चैनल पे आप लोग की जो पॉलिटी की जो एमसीक्यूज की जो मतलब जो प्रैक्टिस है, या फिर अपन बोल सकते हैं कि जो टेस्ट सीरीज है, वो आपके देवेश सर ले रहे हैं। ओके। और काफ़ी सारे टॉपिक उन्होंने उनके अंदर जो है कवर जो है करवा दिया है। तो आज से हम एक जो है नई सीरीज यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं, वो है भारत का भूगोल। और इस भारत के भूगोल का भी हम लोगों को जो है एमसी को यहाँ पे देखना है। और पिछले सालों में जो भी आयोगों ने आपसे पूछे हुए हैं, चाहे तो फिर सीजी का पीएससी हो, एमपी का हो, राजस्थान का हो, या फिर यूपीएससी का हो, तो जहाँ भी मतलब कि जिस भी जो है कम्पिटिटिव एग्जाम्स में मतलब कि भूगोल जहाँ पूछा जाता है, उन सभी के स्टैंडर्ड जो क्वेश्चन हैं उसी के साथ साथ इनका जो एक्सप्लेनेशन है उसको हम इस वाले में देखने वाले हैं। ओके। तो आइए टाइम को वेस्ट नहीं करते हैं और सीधा टॉपिक पे जंप करते हैं। चलिए। तो पहला यहाँ पे जो हमारा जो टॉपिक होने वाला है वो होने वाला है हमारे पास यहाँ पे अक्षांशीय विस्तार से। तो देखिए हमारे पास ये सीक्वेंस रहेगी, हम पहले अक्षांश यहाँ पे देखेंगे, फिर देशांतर देखेंगे, उसके बाद फिर मतलब स्टैंडर्ड जो समय होता है उसको देखेंगे। एंड फिर इसी तरह से चीज़ें चलते रहेंगी। उसके बाद हम जो है दर्रे देखेंगे, नदियाँ देखेंगे, पहाड़ देखेंगे, हिमालय देखेंगे। तो इस तरह से सारी चीज़ों को हम एक लाइन से देखते चलें। ठीक है। भाई यहाँ पे आपको जो पहला क्वेश्चन है, यहाँ पे ये कह रहे हैं कि निम्नलिखित व्योम कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन इनका कि भारत का अक्षांशीय विस्तार 8 डिग्री और मतलब कि 4 सेकंड वो है उत्तर से, और जो है वो 37 डिग्री और 6 सेकंड उत्तर तक है। दूसरा है कि भारत का जो देशांतरीय विस्तार है वो कुछ इस तरह से दिया हुआ है, और भारत का कुल क्षेत्रफल है कुछ इस तरह से है, और जो है मतलब कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। तो ये कुछ जानकारी आपको दी है। अब हमें इसमें से ये बताना है कि हमारे पास यहाँ पे कौन से जो ऑप्शन वो सही है। इसका आंसर आप दें, बट उससे पहले कुछ चीज़ें मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। तो आइए उस वाले स्लाइड पे चलते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये हमारे पास जो इंडिया का मैप है, और ये मैप ही सफिशिएंट है आपको काफ़ी सारी जो है चीज़ों को समझाने के लिए। तो देखिए, ये हमारे पास इंडिया है। अगर आप इंडिया को देखें तो इस वाले छोर से अगर पकड़ें और इसको टिल यहाँ तक खींच के लेके जाएं, ये जो लाइन आप मेरे सामने देख रहे हैं, अगर यहाँ तक लेके, तो जो ये इस तरह से लाइन होती है दोस्तों, ये लाइन, ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए और लेके चलता हूँ। वेट मिनट। हाँ, ये देखिए यहाँ पे है ये। मैं पेन का कलर चेंज कर लेता हूँ और इनमें ऊपर ये होगा। तो जब भी हमारे पास कोई अर्थ, मान लीजिए अर्थ, तो अर्थ को जो ये ऐसा मेनली पपेंडी जो है कुलर का जैसा भी टाइम है, इसको हम यहाँ पे जो बोलते हैं ना लॉन्गिट्यूड, क्या बोलते हैं इसको? लॉन्गिट्यूड। और हिंदी में उसको क्या बोलते हैं? दिशा। वो बोलते हैं दिशा। ठीक है। लेकिन ये हमारे पास मान लीजिए जो सर्कल या फिर हमारी अर्थ हो, और अर्थ का जो हम इस तरह से, यानी कि अगर आप इसको यहाँ पे बोलते हैं पश्चिम, ठीक है, और इसको बोलते हैं हम लोग यहाँ पे पूर्व। तो पश्चिम से पूर्व की ओर जो भी मतलब डायरेक्शन में इस तरह से जो मतलब लेटी हुई जो रेखाएं हैं, लेटी हुई रेखा, उनको अपन यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं? अक्षांश बोलते हैं। ठीक है। तो अक्षांश और देशांतर मेरे पास इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूड। ठीक है। तो मेरे ख्याल से यहाँ पे आपको जो है मतलब कि लेटीट्यूड और जो है लॉन्गिट्यूड से समझ में आ गया होगा। ठीक है। ओके। तो अब चलते हैं अपने जो क्वेश्चन की ओर। इन्होंने क्या पूछा है? ओके, यहाँ पे, तो यहाँ पर उन्होंने हमसे पूछा है कि इसका का विस्तार कहाँ पे। ठीक है। तो ये देखिए, यहाँ से और यहाँ तक ये हमारे पास क्या है? और यहाँ से देखिए ये सही है। तो आप लोग को एक चीज और यहाँ पे समझा देते हैं हम। यहाँ पे जो हमारा जो इंडिया है, ठीक है, ये हमारा इंडिया है। ये हमारा पूरा पूरा मान लीजिए ये अर्थ है। अर्थ पे जो हमारा इंडिया है वो कहीं यहाँ पर लोकेटेड है, यहाँ पे। मतलब कि अगर हम इसको बीचों बीच अर्थ को इस तरह से करें बीचों बीच, तो आपको मालूम है ये आपका जो विषुवत रेखा है, विषुवत रेखा है, या इसको भूमध्य रेखा बोलते हैं, जो कि 0 डिग्री पे है। तो 0 से ऊपर का पोल को बोलते हैं नॉर्थ, और इसके जो नीचे तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे? साउथ। ओके। तो हमारा जो इंडिया है वो दोस्त कहाँ पे जो लोकेटेड है? वो यहाँ पे लोकेटेड है। ठीक है। आई बात समझ में? तो आपकी जो इंडिया कहाँ पे है? वो यहाँ पे है। तो इस वाले पोर्शन में आप देखें तो अगर यहाँ पे देखें तो क्या है ये? इस वाले पॉइंट पर अगर आप आए और देखें तो आप यहाँ पे जो है देख पा रहे हैं कि नॉर्थ से नॉर्थ में ही होगा, क्योंकि यहाँ पे हमने जो क्वेश्चन में बोला है, अब देखिए इस वाले पोजीशन पे ये नॉर्थ से नॉर्थ ही होगा। क्यों? क्योंकि अब देखिए 8 जो डिग्री एंड 4 जो मिनट नॉर्थ से लेकर के, और यहाँ पे देखिए जो है 37 जो डिग्री एंड 6 मिनट नॉर्थ, ये नॉर्थ से नॉर्थ में होगा। ठीक है। और यहाँ पे अगर हम ईस्ट की बात करें तो ये भी ईस्ट से ईस्ट में ही होगा। बहुत सारे स्टूडेंट भी ये कंफ्यूजन आता है कि सर ये नॉर्थ से साउथ क्यों नहीं हुआ। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस को देखें तो वो बोलते हैं सर ये बताइए
कि नीचे तो मान लीजिए साउथ है, ऊपर नॉर्थ, ही क्यों नहीं हुआ? वो इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप किसी स्टैंडर्ड पे तो नहीं, क्योंकि आप ऑलरेडी आपने अर्थ को यहाँ पे, जैसे हमने सीखा कि हमारा जो अर्थ है वो जो इंडिया है वो अर्थ के यहाँ पे लोकेटेड है, आई बस, इसलिए ये नॉर्थ से नॉर्थ है। ठीक है, तो हमारा जो पहला वाला आंसर है वो तो जो बिल्कुल ठीक बात है यहाँ पे। दूसरा वाला जो देशांतर का विस्तार है, ठीक है, तो ये भी ठीक बात है। और थर्ड यहाँ पे जो इसका एरिया है ये भी बिल्कुल ठीक है। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें यहाँ पे कि भारत में कुल 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि पहले ये अलग थे, अब ये फिर से कितने हो चुके हैं आपके, 8 हो चुके हैं। ठीक, ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आगे चलते हैं। ओके, हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 में। यहाँ हमसे उन्होंने पूछा है, लेट मी चेंज द कलर ऑफ द पेन। ओके, ठीक, यहाँ हमसे उन्होंने पूछा है कि पहला ऑप्शन वहाँ पे दिया उन्होंने कि पहला केंद्र शासित प्रदेश अंडमान जो निकोबार है, बिल्कुल ठीक है। ये जो है मतलब कि राज्य पुनर्गठन आयोग जो है 1956 के सन से, तो पहला जो आपका मतलब कि केंद्र शासित जो प्रदेश था वो अंडमान निकोबार में था, तो बिल्कुल पहला ऑप्शन तो सही है। यहाँ पे बोला है कि भारत भारत जो है विश्व का 7वां जो है बड़ा देश है, बिल्कुल ठीक बात है। ठीक, तो ये ऑप्शन भी बिल्कुल ठीक है, ये क्षेत्रफल वाइज बता रही है। ठीक है, तो हमको इसको याद रखना चाहिए। और अगला पूछा है यहाँ पे कि भारत की भूमि का विस्तार जो है लगभग जो है 15,200 किलोमीटर, बिल्कुल ठीक है। इसके अंदर उन्होंने जो है ये पूरा कोस्टल एरिया वगैरह सारा कुछ शामिल किया हुआ है। अब जैसे ये है, ठीक है, तो ये मैप को अक्षर मान लेते हैं, इस पे एक मुंतशिर का गुमला हो गया और इस तरह से, और कुछ उस तरह से है। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखेंगे तो ये कोस्टल एरिया, इसको भी उन्होंने इंक्लूड किया है, और ये जो पूरा जो टेरिटोरियल एरिया है इस पूरे को भी उन्होंने कवर किया है। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे कि जो है मतलब कि भारत की उत्तर से, ओके, यहाँ पे क्या बोला है कि जो भारत की जो उत्तर से जो है दक्षिण की जो डिस्टेंस है वो कितना है, 3214 है, और पूर्व से पश्चिम पे, तो बिल्कुल यहाँ पे जो चारों ऑप्शन सही है इसके, तो इसका आंसर हो जाएगा आंसर 20। तो ये याद करने के लिए हमने ऐसा याद जो कर सकते हैं कि अगर हमारे को उत्तर से दक्षिण को देखना है, ठीक है, तो दो होते हैं, एक उत्तर से, एक दक्षिण, पूर्व से पश्चिम। ठीक है, तो यहाँ पर अगर उत्तर से दक्षिण देखना है तो अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो हमें इसको याद रखना चाहिए। सबसे पहले 1 2 3 लिखेंगे, तो 1 2 और 3 लिखेंगे, और लास्ट में कौन बच गया, 4, तो 4 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, तो इसको अपने को प्रैक्टिस जो कैसे करनी पड़ेगी, 1 2 3 और लास्ट में बच गया 4, 4 यहाँ लिखेंगे। लेकिन वहीं पे अगर हम जो पूरब से पश्चिम की अगर बात करते हैं यहाँ पे इस वाले में, तो इसको कैसे याद रखना पड़ेगा, तो हम सबसे पहले याद यहाँ पे जो रख सकते हैं 3 को। तो 3 को 2 बार लिखेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना होता है, 9, और 2 बार किया इसने 2 यहाँ, तो कुछ इस तरह से बुद्धि लगा कर हम यहाँ पे इसको याद कर सकते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 3 में चलते हैं। यहाँ पे हमें जो है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 में जो बोला गया है कि जो निम्नलिखित जो है कथन वो पढ़िए और भारत के बारे में क्या सही है वो आपको कूट में यहाँ पे जवाब देना है। ठीक है, और इस तरह से आजकल काफ़ी जो है क्वेश्चन आपके पीएससी हो गया, और जो भी मतलब पीएससी या फिर यूपीएससी या मतलब व्यापम के एग्जाम हो गया, आजकल वो कूट वाले क्वेश्चन खूब पूछते हैं। ठीक है, तो इस चीज़ को थोड़ा सा हमको मतलब ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भारत जो है विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश है, बिल्कुल गलत बात है। अभी हमने देखा था कि ये जो है 7th जो लार्जेस्ट है, तो 5वां तो होगा नहीं, तो पहला गलत है। तो देखिए एलिमिनेशन मेथड में आनी चाहिए, तो हम कैसे एलिमिनेट कर पाएंगे, देखिए जहाँ जहाँ पे 1 ऑप्शन है उसको हमको पहले ही क्रॉस लगा देना चाहिए, वो तो हो नहीं सकता। अब आंसर हमारा या तो पहला होगा या तो डी होगा, तो आप यहाँ पे जो चांस होगा 50-50। अब देखिए यहाँ पे पूछा हमसे जो क्वेश्चन नंबर नहीं, यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर 2 है उसमें हमसे यहाँ पे जो बोल रहे हैं यार स्तंभ नंबर के कुल क्षेत्रफल का 2.5 से अधिक है, बिल्कुल ठीक बात है। और हमें यहाँ पे एक डेटा और याद रखना चाहिए कि 2.4% जो है जमीन, ये जमीन पर कौन है, ये भारत है। और इस 2.4% जमीन में 17.5% की आबादी हमारी आबादी या जनसंख्या हमारे पर रहती है। ठीक है, तो ठीक बात है, ये हमारा जो दूसरा तो 100% सही है ही। यहाँ पे मैंने बोला है कि समुद्र जो भारत वो उष्णकटिबंधीय वाले क्षेत्र में स्थित है, बिल्कुल ठीक बात है। एक्चुअल में जो हमारा भारत है, ओके, तो यहाँ पे फिर से हम एक जो है यहाँ पे एक अर्थ बनाने की कोशिश करते हैं। ये अर्थ है, और आपको जैसे पता है ये हमारी हो जाती है यहाँ पे जो विषुवत रेखा या फिर जो है मतलब भूमध्य रेखा। तो जैसे मैंने बताया कि जो अपना जो भारत है, ठीक है, जो भारत है तो ये कहीं यहाँ पे स्थित है, और इसके बीचों बीच यहाँ से निकलती है कर्क रेखा जो कि यहाँ पे 23 1/2 पे है। तो देखिए ये जो रेंज है, ये जो रेंज है दोस्त, ये जो पूरा रेंज हमने दिखाया इसको हम यहाँ पे बोलते हैं उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र। क्या बोलते हैं, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र बोलते हैं। कैसे बोलते हैं, ट्रॉपिकल रीजन, इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, ट्रॉपिकल रीजन बोलते हैं। ठीक है,
और इस तरह से और भी, जैसे यहाँ पास का जो रीजन है, ये वाला जो एरिया है, ठीक है, और नीचे में जैसे ये वाला जो एरिया है, ठीक है, इसको बोलते हैं शीतोष्ण, इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधीय। क्या बोलते हैं इसको? शीतोष्ण कटिबंधीय, शीतोष्ण कटिबंधीय। और जो ऊपर वाला जो एरिया, जो पोल्स वाला जो एरिया, जो मतलब ध्रुव वाला एरिया, इनको हम यहाँ पे जो है बोलते हैं शीत कटिबंधीय, शीत कटिबंधीय। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये जानकारी भी इकट्ठी कर ली। अब यहाँ पे हमसे बोला गया है कि यहाँ पे 82 जो डिग्री और 30 मिनट पूर्वी जो है देशांतर का उपयोग समय का मानक स्टैंडर्ड जो है निर्धारित नहीं किया जाए। बिल्कुल ठीक बात है, अभी हम इसको देखेंगे। और यहाँ पे हमसे बोल रहा है कि भारत में अरुणाचल प्रदेश में जो है यानी कि सबसे पहले जो है सूर्योदय होता है। बिल्कुल ये बात भी ठीक है। तो हमारे पास 1 को हटाने के बाद बाकी जो भी ऑप्शन बचे, तो कौन ऑप्शन बचे? यहाँ पे डी, तो डी हमारे यहाँ पे सही हो जाएगा। चलिए, एक यहाँ पे हमने फैक्ट देखा, उसको थोड़ा सा यहाँ पे डिटेल समझते हैं। अब देखिए दोस्त, अब जैसे ये वाला अगर आप मैप को देखें तो दोस्तों यहाँ पे थोड़ा सा हम आए और अब देखिए इस वाले पॉइंट पर अगर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखा है हमारे पास यहाँ पे जो है 82 जो डिग्री, और थोड़ा सा मैं यहाँ पे जो है अगर मिनट, ठीक है, ठीक है। तो इस वाले पॉइंट पर अगर आप देखें, ओके, तो ये जो पॉइंट है ये 82 पॉइंट, ओके, इस तरह से हमारे पास 82.3 के बारे में यहाँ दिया है। ओके, तो इस वाले पॉइंट हम देखें तो ये लिखा हुआ है 82.3। तो ये जो रेखा यहाँ से आपको जाते हुए दिख रही है, ये वाली जो रेखा आपको जाते हुए दिख रही है, यही वो लाइन है जो आपकी IST यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड टाइम को डिफाइन करती है। ठीक है, इसको हम अभी और डिटेल में आगे देखने वाले हैं अगले जब क्वेश्चन पे। और ये आपके यूपी, ये देखिए ये यूपी दिख रहा है आपको, ये यूपी जो है, यूपी के जो है मतलब इलाहाबाद के पास जो है नैनीताल एक जगह है, वहाँ से ये सीधे सीधे से निकल रही होती है। ठीक है, तो आइए चलते हैं अपने जो है नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में और इसको देखते हैं। तो हमने 3 क्वेश्चन देखे। अब यहाँ पे जो है चौथा क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि क्षेत्रफल की दृष्टि से मतलब भारत का जो विश्व में कौन सा स्थान है। तो अभी हमने देखा इसको, यहाँ पे जो है यानी 7th है, इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, ये ऑप्शन में जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पे कि भारत वर्ष में लगभग कितने गाँव। तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये कई बार पीछे में पूछा गया, और ये इसका जो मतलब बेस ले रहे हैं, वो जो बेस ले रहे हैं वो ले रहे हैं 2011 का जो जनगणना हुई थी ना, उसका वो बेस ले रहे हैं। ठीक है दोस्त, इसका आंसर हमारे पास इस तरह से आ जाएगा, ये वाला ऑप्शन। ठीक है, ओके। आइए अब क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और आइए मिलकर फिर विचार करते हैं इसमें क्या बोला उन्होंने। सबसे पहले यहाँ पे बोला है कि यानी कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखा इक्वेटर से उत्तर या वो दक्षिण दिशा में स्थित किसी भी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र से मापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश रेखा कहते हैं। ठीक है, तो ये समझाने के लिए मैं आपको थोड़ा सा आगे लेकर चलता हूँ और यहाँ पे आपको समझाता हूँ। देखिए, सबसे पहले हमको ये समझना चाहिए कि देखिए 2 बातें होती है, पहला होता है अक्षांश, दूसरा होता है देशांतर। अक्षांश को थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। देखिए क्या होता है कि सपोज कीजिए दोस्त, यहाँ पे मान लीजिए कोई ये अर्थ, ठीक है, तो अर्थ को मैंने से बीचों बीच काट लिया, जैसे आपने नींबू को बीच से काट लिया ना, तो सपोज करिए ये नींबू ही है इस तरह से। ठीक है, अब आपने नींबू काट लिया, तो दोस्त एक बात बताइए, अगर यहाँ से एक लाइन खींचते हैं तो ये कितने डिग्री का एंगल बनाएगा? सर कोई डिग्री का एंगल ही नहीं बनाएगा। क्यों? क्योंकि 0 डिग्री, क्योंकि यहाँ कोई एंगल बनाने कोई डिस्टेंस होना चाहिए। अब मैं क्या करता हूँ, एक डिस्टेंस यहाँ पे कुछ, इससे कुछ डिस्टेंस यहाँ पे एक एंगल बनाता हूँ, तो कुछ एंगल यहाँ पे आएगा, फिर अगले जाऊँगा तो कुछ एंगल यहाँ पे आएगा, फिर अगले जाऊँगा तो कुछ एंगल यहाँ पे आएगा, और आगे ऐसा जैसा समय जो बढ़ते यहाँ पे आएगा वो एंगल कितना हो जाएगा मेरा? 90 डिग्री बराबर हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं जैसे जैसे, अब देखिए इस वाली लाइन को देखिए, इस वाली लाइन में जो एंगल है वो कितने हो रहे हैं? 0 डिग्री। फिर जैसे ऊपर थोड़े बढ़े 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 जो डिग्री, 40 डिग्री, 50, 60, 70, 80 एंड फाइनल 90। तो देखिए आप जैसे ऊपर की ओर बढ़ते जा रहे हो दोस्तों, यहाँ पे क्या हो रहा है? आपका एंगल बढ़ता जा रहा है। ये जो एंगल को मिलाने वाली जो लाइंस हैं, ये जो एंगल को मिलाने जो लाइंस हैं, ये आप देख पा रहे हैं ना, ये जहाँ पे जो मेरा मार्कर पॉइंट कर रहा है, जो एंगल को मिलाते जो लाइंस है दोस्तों, इन्हें क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अक्षांश रेखा। तो देखिए अक्षांश और कुछ नहीं है, मतलब यहाँ पे देखेंगे तो ये एंगुलर डिस्टेंस से तो है, यानी कि कोणीय कोणीय दूरी ही तो है ना, कोणीय दूरी या एंगुलर डिस्टेंस से तो है। आई बात समझिए, ओके।
ठीक है। अब आप एक चीज़ और देखिए कि अगर हम यहाँ पे देखें तो ये क्या है हमारे दोस्तों, यहाँ पे ये इक्वेटर है यानी कि 0 डिग्री। तो इक्वेटर से ऊपर कितनी 90 डिग्री नीचे है और नीचे कितनी 90 डिग्री ऊपर है और ये बीच का तो एक है ही, तो 90 है ना। ओके, तो ये कितना हो जाएगा 90 और प्लस 90 और प्लस एक तो है ही, तो टोटल कितना हो जाएंगे 180 यहाँ पे रेखाएं हो जाएंगी। लेकिन हमें ये भी ध्यान रखना चाहिए कि जो 90 डिग्री वहाँ तो पोल्स है, तो पोल्स पे कोई लाइन बनेगी नहीं, पोल्स पे रहेंगे डॉट्स, पोल्स पे रहेंगे डॉट या बिंदु रहेंगे, पोल्स पे रहेंगे बिंदु, और इसलिए इसमें से क्या हो जाते हैं 2 कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये हो जाएगा 179 लाइन्स क्या होती हैं इस तरह से, ये अक्षांशीय रेखाएं होती है। ठीक है, तो अक्षांशीय रेखा कितनी होती है दोस्तों यहाँ पे, तो 179 लाइन्स होती है। आई बस है सेम चीज़ को यहाँ पे उन्होंने एक्सप्लेन किया हुआ। ठीक है, तो हमारे ख्याल से आपको ये पूरी अच्छी चीज़ें समझ में आ गई। चलिए तो इस वाले क्वेश्चन को यहाँ पे देख लेते हैं। तो यहाँ पे बोला है आपसे कि ऑप्शन नंबर फर्स्ट बोला है कि भूपृष्ठ पर विषुवत रेखाएं या इक्वेटर से, इक्वेटर मतलब ये जो बीच की लाइन होती है ना, इसको इक्वेटर बोलते हैं। ठीक है, सिर्फ उत्तर या जो है दक्षिण, तो उत्तर मतलब ऊपर या नीचे, उत्तर या जो है दक्षिण में इससे किसी बिंदु की पृथ्वी के केंद्र, देखो पृथ्वी के केंद्र मतलब कहाँ से, पृथ्वी के केंद्र यानी कि जो सेंटर से, ठीक है, नापी गई कोणीय दूरी को अक्षांश कहते हैं, लैटिट्यूड के बिल्कुल सही बात है यहाँ पे, आई बस समझ। और हमने जब हम पढ़ते थे, जब हम तैयारी करते थे, हमने ऐसे याद किया था कि जो लेटा है वही लेटीट्यूड है, जो लेट गया है वही क्या है लेटीट्यूड है। तो ये तो जो है लाइन लेटी हुई, क्योंकि लाइन ऐसे खड़ी तो है नहीं, तो अगर ये खड़ी नहीं है तो फिर ये कैसे लेटी है, तो जो लेट गई है, तो लेट गई है वो कौन है, वो लैटिट्यूड। ठीक है, लैटिट्यूड, आई बस समझ। आइए यहाँ पे जो ऑप्शन में सेकंड है उसको पढ़ते हैं एक बार। यहाँ पे बोला है कि अक्षांशीय रेखाएं वह काल्पनिक रेखाएं हैं जो पृथ्वी के चारों ओर पूर्व से पश्चिम की ओर जो विश्व के समानांतर खींची जाती है। तो देखिए ये जो बात है यहाँ पे जो है पूर्व से पश्चिम की ओर, तो ये बात भी बिल्कुल ठीक बात है, क्योंकि आप देखिए अगर हम इसको अर्थ को यहाँ से बीचों बीच इस तरह डिवाइड करने की कोशिश यहाँ पे अगर हम लोग जो करें, ठीक है, तो ये जो पार्ट हो ऊपर नीचे तो हो गया, लेकिन ये पार्ट हमारा क्या हो जाएगा पश्चिम हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा हमारे पास वो पूर्व हो जाएगा। आई बात समझ। तो बिल्कुल यहाँ से ये इस तरह से तो है बिल्कुल, तो हमारा ऑप्शन नंबर सेकंड भी सही है। अब थर्ड ऑप्शन बोल रहा है कि अक्षांश को अंशों, मिनटों और सेकंडों पे दर्शाया जाता है। अब देखो दोस्तों, मैंने अभी 2 मिनट पहले आपको बताया था कि ये जो पूरा मामला है, ये मामला किसका, कोण का है, कोण का है, किसका मामला है, कोण या एंगल। और आप लोगों ने पढ़ा होगा क्लास 10th में, ये पढ़ाया जाता है, सारे टीचर्स लोग पढ़ाते हैं कि जो एंगल होता है, जो कोण होता है, कोण की इकाई क्या क्या हो सकती है। तो पहले तो हम यहाँ पे थीटा बोलते हैं, ठीक है, मतलब उसको हम जो डिग्री में ये करते हैं, फिर हम यहाँ पे रेडियन में यानी पाई रेडियन में निकालते हैं, इसके बाद हम सेकंड और मिनट में भी निकालते हैं। तो कोण की चारों ही इकाइयाँ होती हैं। कौन कौन सी इकाई होती है, पहला तो यहाँ पे हो जाएगा डिग्री, फिर दूसरा होता है रेडियन, क्या होता है यहाँ पे रेडियन होता है, और क्या होता है यहाँ पे सेकंड होता है, और यहाँ पे क्या होता है दोस्तों यहाँ पे मिनट। तो चारों इकाइयाँ किसकी होती है, कोण की होती है। तो इस वाले ऑप्शन में क्या बोला है कि अक्षांश को जो है मिनटों सेकंडों या फिर जो है अंशों में दिखाया जाए, बिल्कुल ठीक बात। ओके, अब देखते हैं यहाँ पे जो ऑप्शन 4 यहाँ पे बोल रहा है कि जो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटने वाले 0 जो डिग्री अक्षांश को जो है मतलब कि भूमध्य रेखा, बिल्कुल ठीक बात है। अभी हमने जैसे देखा इस वाले एग्जाम्पल को देख लेते हैं एक बार, ठीक है। तो सपोज कीजिए कि ये हमारा कोई एक अर्थ है, ठीक है। अब हमने क्या देखा कि यहाँ से पहला जो इसका एंगल बनेगा वो थीटा इक्वल टू कितना रहेगा 0 डिग्री रहेगा। जब थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रहेगा तो यही तो इसको बीचों बीच डिवाइड कर रहा है, तो ये कैसे रहेगा, ये भूमध्य रेखा ही तो होगा, या फिर हम बोल सकते हैं भूमध्य रेखा के ऊपर ये क्या ओवरलैप है या उसके ऊपर जो है अध्यारोपित है, बिल्कुल। तो इस तरह से इससे चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे, तो आंसर क्या होगा इसका सी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर ये तो हो गया, हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 7 चलते हैं। और इस टाइप के भी काफी सारे क्वेश्चन आप एग्जाम में पूछे जाते हैं, जहाँ पे आपको मतलब कि कथन जो है कारक वाले क्वेश्चन रहते हैं, उनको हमको यहाँ पे देखना पड़ता है। तो देखते हैं यहाँ पे बोल रहा है, पहला जो कथन क्या बोल रहा है कि एक जो है मिनट अक्षांश की दूरी 111 किलोमीटर होती है। ये क्या बोलना चाहिए समझते हैं। जो अब देखिए कारण दे रहे हैं, जो पृथ्वी के गोलाकार होने के कारण भूमध्य रेखा से ध्रुवों तक भिन्न भिन्न होती है। अब देखिए ध्यान से समझिए, एक मैं यहाँ पे जो सर्कल बनाता हूँ और आपको फिर से सुनता हूँ। सपोज कीजिए ये हमारे पास, ठीक। अब इस जगह पे जैसे आप देखेंगे तो ये कितना डिग्री आ जाएगा 0 डिग्री आ जाएगा। लेकिन जैसे ही मित्रों, जैसे ही आप इसमें इस तरह से आगे बढ़ेंगे, ठीक है, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, इस तरह से आगे बढ़ेंगे, तो यहाँ पे जैसे से आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, आप देख रहे हैं कि इसकी रेडियस क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। अब अगर रेडियस कम होती जा रही है, रेडियस अगर कम होती जा रही है, तो ऑब्वियस है जैसे आप जो ध्रुव की ओर जाएंगे इसके जो है डिस्टेंस भी क्या होती जाएगी, डिस्टेंस भी आपकी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, ठीक है। तो बिल्कुल ये दोनों ही बातें ठीक है।
तो इसका आंसर हो जाएगा फर्स्ट वाला, मतलब कि इसका जो है कथन भी ठीक है और इसका कारण भी सही है। अगली बात समझ में, चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 ये कह रहा है कि निम्नलिखित तथ्यों पर विचार कीजिए। पहला क्या बोला है कि विषुवत या फिर जो है मतलब कि भूमध्य रेखा है ना, के उत्तरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। बिल्कुल ठीक बात है कि जैसे हमने मान लीजिए अर्थ बनाया, ओके, तो फिर से डिजाइन करना होगा इसे। ओके, तो सपोज कीजिए हमने एक अर्थ बनाया, ये हमने इस तरह से अर्थ बना लिया। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं वो कि जो ऊपर का मामला है उसको हम क्या बोलते हैं, और ऊपर वाले को हम बोलते हैं क्या बोलते हैं यहाँ पे उत्तरी गोलार्ध, ठीक है, और नीचे वाले क्या बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध, ठीक है, ये तो हमारे पास ठीक बात है। दूसरा बोल रहा है कि जो है मतलब कि भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित अक्षांश रेखाओं को उत्तरी अक्षांश रेखाएं और भूमध्य के जो है मतलब कि दक्षिणी जो है एरिया में होने वाली रेखाओं को दक्षिणी रेखाएं कहती है। बिल्कुल ये बात भी ठीक बात है। अब यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, थर्ड ऑप्शन क्या बोल रहा है आपका, अक्षांश रेखाएं अर्धवृत्त अर्धवृत्त व अक्षांश रेखाएं कहलाती हैं। ये बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि ये जो है आपका पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है। इस तरह से आप देखिए, अभी आपने देखा पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है। चलिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे दिखाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे आप आइए तो आप देख पा रहे हैं ये पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है, ना कि अर्धवृत्त का। आई बात समझ, ये पूर्ण वृत्त का निर्माण कर रही है इस तरह से, ठीक है। तो मेरे ख्याल से आपको बात समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पे हमने देखा कि क्या बोल रहे हैं वो, अक्षांश रेखा है अर्धवृत्त नहीं, अर्धवृत्त नहीं पूर्ण वृत्त। तो जहां जहां ऑप्शन थर्ड है उसको हटा दीजिए। तो ऑप्शन थर्ड ये है, ये हट जाएगा और ये हट जाएगा और ये तो होगा ही नहीं। अब बात करते हैं, आंसर वैसे आपके पास आ चुका है लेकिन फिर भी मैं और पढ़ना चाहिए थोड़ा सा। यहाँ पे बोल रहा है कि उत्तरी व दक्षिणी गोलार्ध में 0 से 90 डिग्री तक पाई जाती है कौन कौन पाई जाती है, किसकी बात कर रहा है ये अक्षांश की बात कर रहा है, ठीक है। तो अक्षांश रेखाएं पाई जाती हैं इस प्रकार 181 अक्षांश रेखा। बिल्कुल हमने अभी बताया था कि 90 ऊपर ले लो, 90 बीच में ले लो और एक विषुवत रेखा को भी तो लोगे तो टोटल कितना होगा 181। लेकिन इसमें से दो जो ध्रुवों पे 0 डॉट डॉट रहेंगे तो वो कितना हो जाएगा 179, ठीक है। तो ये भी हमने यहाँ पे देखा। अब बात करते हैं ऑप्शन नंबर 5 क्या कह रहे हैं वो कि उत्तरी गोलार्ध में 23 सेकेंड, यहाँ पे कुछ मिस्टेक हो गया प्रिंटिंग में, 23 1/2 होगा, है ना। नॉर्थ जो है कर्क रेखा और 66 उप ध्रुवी यानी कि सब ट्रॉपिकल जो है रीजन है। और जो मतलब कि दक्षिणी जो है गोलार्ध में सेम चीज यहाँ पे, और इसको बोलते हैं मकर रेखा होती है, ठीक है। तो ये जो है सारी बातें ठीक है। इसके क्या हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, जो हमारा ऑलरेडी आंसर आ चुका है। तो इसको थोड़ा समझते हैं। अब देखिए ये हमने एक जो है डायग्राम आपके लिए अरेंज किया है। तो देखिए ये हमारे पास मान लिया अर्थ, ठीक है। अब हमें पता है कि जो हमारा अर्थ है वो इसी वाले एंगल पे क्या है टिल्टेड है, क्योंकि अगर मैं यहाँ टोटल एंगल बनाऊँ तो यहाँ से जो ये एंगल है ये कितने जो डिग्री का, ये है 23 1/2। इसी वाले एंगल पे हमारी जो अर्थ है वो टिल्टेड है, झुकी हुई है, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अगर आप देखें ये वाले पॉइंट पर आप देखें जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है फिलहाल, तो इस वाले पॉइंट को हम बोलते हैं दोस्तों यहाँ पे विषुवत रेखा, या फिर इसको क्या बोलते हैं भूमध्य रेखा। क्या बोलते हैं इसको हम यहाँ पे भूमध्य रेखा कहते हैं। आई बात समझिए। अभी देखिए दोस्त, भूमध्य रेखा से जैसे आप ऊपर जाते हैं किस वाले एंगल पे जाते हैं 23.5, या फिर कैसे बोल सकते हैं 23 1/2 नॉर्थ। जैसे हम नॉर्थ पे जाते हैं तो ये जो आपको लाइन मिलती है इसको बोलते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, या फिर हिंदी में बोलते हैं इसको दोस्तों कर्क रेखा। क्या बोलते हैं इसको जो है कर्क रेखा। तो सेम चीज अगर हम नीचे की ओर जाते हैं साउथ में जाते हैं तो इसको क्या बोलते हैं जो है ट्रॉपिक ऑफ जो है कैप्रिकॉर्न, या फिर इसको बोलते हैं मकर रेखा। मकर रेखा मतलब कि अब देखो समझो यहाँ पे अगर आप यहाँ से अगर नीचे जा रहे हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे मकर रेखा बोलते हैं। और सेम जिसमें ऊपर जाए तो इसको हम यहाँ पे जो है क्या बोलते हैं कर्क रेखा बोलते हैं। आई बात समझ में, मकर और कर्क होगा और इनका एंगल कितना रहेगा, एंगल सेम है, ये नॉर्थ में रहेगा और ये 23 1/2 ये साउथ में रहेगा। ओके, अच्छा अब यहाँ पे अगर इस एरिया को देखो तो हम क्या बोलते हैं इसको जो ट्रॉपिकल जोन बोलते हैं। मतलब ये जो एरिया है इसको ट्रॉपिकल, ट्रॉपिकल मतलब क्या होता है यहाँ पे भूमध्य नहीं, यहाँ पे इसको बोलते हैं उष्ण कटिबंध। क्या बोलते हैं उष्ण कटिबंधी, इसको क्या बोलते हैं उष्ण जो कटिबंधी एरिया बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जैसे ही आप 23.5 से ऊपर की ओर जाते हैं 66 की ओर जाते हैं, जैसा ऊपर जाते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे जो एरिया है उसको बोलते हैं टेम्पर्ड जोन, या फिर इसको बोलते हैं शीतोष्ण कटिबंधी। क्या बोलते हैं इसको शीतोष्ण कटिबंधी, जैसे मैंने अभी इसको समझाया था, ठीक है। सेम यहाँ पे होगा। और जो सबसे अंत में रहता है ये इस वाले में मतलब कि 66.5 से लेके 90 के बीच में रहता है, इस वाले एरिया को हम क्या बोलते हैं पोलर जोन। क्या बोलते हैं पोलर, या फिर इसको क्या बोलते हैं ध्रुवीय, बोलते हैं ध्रुवीय क्षेत्र बोलते हैं। आई बात समझ में आपको, ठीक है। तो ये पूरा था। और यहाँ से एक चीज और हम यहाँ पे देख सकते हैं दोस्तों,
ये जो आपके सन है, यहाँ पे आप देखिए जो सनलाइट है, सनलाइट सबसे ज़्यादा किसको मिलने वाली है? देखिए सन यहाँ पे है, तो ऑब्वियस है सबसे ज़्यादा सनलाइट इस वाले एरिया को मिलने वाली। मतलब कि ये जो एरिया है इसको मैं थोड़ा सा मिटा देता हूँ। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं ये जो एरिया है दोस्तों, ओके, ये जो 66 से लेके ये 66 सबसे ज़्यादा लाइट यहीं पे मिलने वाले, और उसमें भी सबसे ज़्यादा लाइट मिलती वो इस वाले एरिया को मिलती है। ठीक है, और इसीलिए ये एरिया कौन सा होता है आपका? उष्णकटिबंधीय। और मैंने अभी बताया था आपका भारत भी यहीं पे स्थित है। ठीक है, मेरे ख्याल से काफ़ी सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी। चलिए अब अगले क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए तो यहाँ पे जो है लैटिट्यूड के जितने क्वेश्चन बन सकते थे हमने किए हैं। अभी छोटे छोटे क्वेश्चन बनाने का कोई मतलब नहीं, क्योंकि हमने एक्सप्लेन भी किया है। तो आप ये मत समझिए सिर्फ 8 क्वेश्चन ही आपने लिए, ऐसा कुछ नहीं है। इन 8 में काफ़ी सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं, वो आप खुद से प्रैक्टिस जो है यानी कि करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बाकी जितने भी टॉपिक हो सकते हैं, जो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, हमने यहाँ पे आपके सामने एक्सप्लेन किया। अब आइए अगला ही टॉपिक है इसके अंदर देशांतर, तो उसे थोड़ा समझ लेते हैं। देशांतर को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं? लॉन्गिट्यूड। अभी कैसे क्या होता है पहले इसको थोड़ा समझते हैं, उसको आपके साथ जो डिस्कस करते हैं। देखिए दोस्तों, यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे जैसे दो आपको बॉल्स दिख रहे हैं, तो इस वाले में देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, आपका लिखा है लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड का क्या मतलब होता है कि जो आपके पोल्स हैं, पोल्स से स्टार्ट होंगे, इस वाले पॉइंट से स्टार्ट होंगे, और दूसरा पोल जो यहाँ पे होगा, तो ये कौन सा पोल होगा मित्रों? ये होगा नॉर्थ पोल, और ये कौन सा हो जाएगा? साउथ पोल। तो साउथ पोल नॉर्थ से मिलाने वाली ये जो काल्पनिक रेखाएं हैं, देखो ऐसा कोई जरूरी नहीं ऐसी लाइन होती है, वो तो हमने अपने जो कन्वीनियंस के लिए पढ़ने के हिसाब से जो है ऐसी लाइन को ड्रॉ किया। ऐसे कोई रियल में से कोई लाइन नहीं होती है कि सर हमें दिखाओ, ऐसा कुछ नहीं होता। या मैंने जो कन्वीनियंस के लिए अपने पढ़ने के लिए समझने के लिए ऐसी लाइन्स बनाई है। ठीक है, और क्योंकि साइंस में तो हमें थोड़ा सा कुछ मतलब मानना ही पड़ता है, कुछ जो लेट तो करना पड़ता है। तो इस तरह से जो लाइंस होती हैं, ठीक है, जो देशांतर होते हैं इसको इस तरह से होते हैं। ठीक है, अब टोटल देशांतर कितनी है तो अभी एक मैं डायग्राम से आपको दिखाता हूँ। लेकिन उससे पहले हम ये समझ लेते हैं कि दोस्तों कभी भी जो देशांतर रेखाएं होती है वो कभी भी पूर्ण वृत्त नहीं बनाती, वो पूर्ण वृत्त नहीं बनाती हैं। ये हमेशा क्या बनाती है दोस्तों? यहाँ पे अर्धवृत्त बनाती हैं, क्योंकि आधा इधर का और आधा उधर का, जो आधा इसके पीछे होगा ना इस तरह से, उसका पीछे। आई बात समझे? आइए थोड़ा इसको और डिटेल पर में समझते हैं। अब देखिए ये हमारे पास देशांतर को समझने के लिए बहुत अच्छा मैप है, इसको थोड़ा समझते हैं। ओके, अब ध्यान समझिए, जो मेन जो अर्थ को हमने से 20 से ना फाड़ के ऐसे 20 से ऐसे दो अलग अलग मतलब पार्ट में डिवाइड कर दिया। इस वाले पॉइंट पे देखिए ये 0 डिग्री पे है। ठीक है, ये 0 डिग्री पे है, और इस चीज को हम बोलते हैं प्राइम। प्राइम यहाँ पे जो है यानी कि मेरिडियन, या इसको बोलते हैं प्रधान याम्योत्तर। क्या बोलते हैं? प्रधान याम्योत्तर, या फिर इसको बोलते हैं प्रधान देशांतर रेखा। क्या बोलते हैं? प्रधान देशांतर रेखा। आई बात समझ में? तो देखिए दोस्तों, ये जो लाइन है, इस लाइन के इधर अगर आप काउंट करें, और इस लाइन के इधर आप काउंट करें, यानी कि आप ईस्ट जो है डायरेक्शन में या वेस्ट डायरेक्शन में जाएं, तो 0 डिग्री से अगर आप इधर जाते हैं तो टोटल कितनी रेखाएं हैं दोस्तों? 180 रेखाएं हैं। और अगर आप इधर को जाते हैं, इधर को, तो यहाँ पे कितनी रेखाएं होती हैं? 180 रेखाएं होती है। आई बात समझ? तो आपसे पूछे कि टोटल 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 ये बताइए सर कि देशांतर कितनी होती है? आप कहेंगे सर कुछ नहीं, यहाँ पे 180 जोड़ लो और प्लस 180 जोड़ लो, कितना आ जाएगा? 360 हो जाएगी। सर आपने 0 को क्यों नहीं जोड़ा? क्योंकि देखिए 0 तो एक वो मतलब कि डिवाइडिंग पॉइंट है ना, उसको आप कैसे जोड़ेंगे? तो उसको तो हम जोड़ नहीं सकते। तो टोटल कितनी हो गई? 180 हो गई। अब आप यहाँ पे साफ साफ आपको दिख रहा है कि ये एक अर्धवृत्त ही है। तो देखिए आप जहाँ पे मेरा मार्कर चल रहा है, यहाँ पे आप देखिए कि ये एक अर्धवृत्त ही है, ये कोई पूर्ण वृत्त नहीं है। तो कभी भी अगर आपसे बोले कि देशांतर जो है क्या वो एक पूर्ण वृत्त है, तो आपका आंसर नहीं सर, वो एक अर्धवृत्त होता है। आई बस समझ में? ठीक है, अब यहाँ पे ये जो 0 पॉइंट है इसको भी हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रीनविच टाइम बोलते हैं। तो इसको हम यहाँ पे जो 0 जो है डिग्री मतलब कि प्राइम जो मटेरियल है इसको बोलते हैं ग्रीनविच टाइम। ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये जो मतलब लंदन के यहाँ से जो ग्रीनविच से निकलती है, और इसी से जो इंटरनेशनल टाइम का जो है निर्धारण किया जाता है। और याद रखेंगे, और याद क्या रखना है कि ये पूरी तरह सीधी नहीं है, ये ऐसे जिगजैग भी है, कहीं पे ये मुड़ी हुई भी है। क्योंकि हमने बताया कि हमने ऐसी लाइन तो होती नहीं, हमने अपने कन्वीनियंस के लिए ऐसा बनाया है। ठीक है, तो बहुत सारे यहाँ पे द्वीप हैं, आइलैंड से बीच में आ जाते हैं, इसलिए उनको भी ध्यान में जो रखा गया है। और इसलिए ये लाइन कैसे जिगजैग है। तो आपसे कोई पूछे कि क्या प्राइम में जो मेरिडियन या फिर प्रधान याम्योत्तर या प्रधान देशांतर बिल्कुल सीधी है, तो आपका आंसर नहीं, सीधी नहीं है, टेढ़ी है, क्योंकि ये जो है कहीं पे जिगजैग भी है। आई बात समझ में आपको? तो चलिए अपने जो क्वेश्चन की ओर यहाँ पे जंप करते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या बोला है, पहला क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे है कि भूपृष्ठ पर उत्तरी ध्रुव एवं जो है
दक्षिणी जो है ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं, है ना, काल्पनिक रेखाएं जो पृथ्वी के 2 बराबर भागों में बांटती है को प्रधान यामुत्तन रेखा या ग्रीन विच मीन टाइम कहा जाता है। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने आपके साथ जो है डिस्कस किया इस बात को। दूसरा बात करते हैं, यह रेखा लंदन के ग्रीनविच शहर से गुजरती है जो प्रधान यामुत्तर देशांतर, बिल्कुल सही बात है, अभी मैंने आपको यहाँ पे जो डिस्कस किया। अगला थर्ड पॉइंट है कि प्रधान जो है मतलब यामुत्तर के पूर्व एवं पश्चिम में उत्तरी जो ध्रुव और जो है दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली काल्पनिक रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है। अभी देखिए हमने आपके साथ जो डिस्कस किया, अगर आप इसको अब देखिए, अगर आप इसको जो है इक्वेटर से बीचों बीच काटें, तो इक्वेटर को बीचों बीच काट दें, तो आप देख रहे हैं ऊपर वाला कौन से मतलब कि गोलार्ध हो जाएगा नॉर्थ, और ये हो जाएगा साउथ। तो साउथ को नॉर्थ से मिला ही तो रही है, ये जो लाइन्स है मित्रों, यहाँ पे आप देखो, यहाँ पे अब देखो, तो इस वाले पॉइंट पे मिला ही तो रही है। आई बस समझ, तो बिल्कुल हमने जो यहाँ पे मतलब ऑप्शन पढ़ा वो बिल्कुल ठीक बात है। अब बात करते हैं ये वाला कौन सा, और 4 नंबर की देशांतर रेखाएं समानांतर नहीं होती, बिल्कुल नहीं होती हैं। क्यों? क्योंकि आप देखें यहीं पे देखें कहाँ समानांतर है। अब देखिए यहाँ पे इसकी जो लेंथ है, इसकी जो लेंथ है यहाँ पे कम है, लेकिन जहाँ मेरा मार्कर चल रहा है वहाँ देखिए यहाँ पे लेंथ ज्यादा हो गई। समानांतर का मतलब क्या होता है? दो समानांतर मतलब होता है ये और ये, इनके बीच में कभी भी कोई भी डिस्टेंस नहीं आएगा, मतलब कोई भी जो डिफरेंस नहीं आएगा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे और इस वाली जगह पे जो देखिए यहाँ पे ज्यादा है यहाँ पे कम है, तो कभी भी समानांतर तो हो ही नहीं सकती हैं। ठीक है, तो अमेरिका से आपको समझ में आ गया होगा समानांतर नहीं हो सकती। और यहाँ पे क्या लिखा है कि जो है ध्रुवों पर विश्वत की ओर जाने से देशांतर रेखाओं के जो मध्य दूरी बढ़ती जाती, बिल्कुल ठीक बात है। मतलब ऊपर कम रहेगी और जैसे नीचे नीचे आने वो दूरियां बढ़ती जाएंगी। कैसे? अब देखिए यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस है, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए ये डिस्टेंस यहाँ पे कम है, क्योंकि इस जगह पे आते आते डिस्टेंस आपकी बहुत ज्यादा हो जाएगी, तो वही चीज को बोल रहे हैं। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे बोल रहा है कि विषुवत रेखा पर देशांतर रेखाओं के बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है? 1.33। ये फैक्ट आपको याद होना चाहिए। मतलब वो क्या कह रहे हैं कि मान लीजिए अर्थ है, ठीक है, तो यहाँ पे विषुवत रेखा पे जब ऐसी लाइन मिली होंगी, इस तरह से लाइन मिली होंगी इस वाले पॉइंट पे इस तरह से, तो ये जो 2 लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है ना, ये डिस्टेंस है ना, ये कितना है? 111.33। या इसको और अच्छे समझना है तो इस वाले पॉइंट पर आ जाइए आप, मैं समझा देता हूँ आपको। ये देखिए, अगर आप ये डिस्टेंस देखें, क्योंकि आपको मालूम है कि ये जो 0 डिग्री होगा और ये विषुवत है, तो यहाँ की जो डिस्टेंस पूछ रहा है, 2 इनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा? 111.33 किलोमीटर। आई बात समझ में? चलिए, तो यहाँ पे सारे ऑप्शन सही है, तो आंसर कितना हो जाएगा इसका? डी हो जाएगा। ओके, चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, नीचे दिए गए कुछ जो कथन कर रहे हैं ना उनको समझते हैं। तो पहला जो कथन क्या कह रहा है, हमारा जो कथन है वो ये कह रहा है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा पूर्व व पश्चिम में 1 दिन का अंतर पाया जाए। बहुत डिटेल में समझाऊंगा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है और इम्पोर्टेंट है। कई बार इस तरह से पेचीदा क्वेश्चन आ जाते हैं, तो अंतर पाया जाता है, ऐसा क्यों होता है, कारण वो हमसे बता रहे हैं। अतः इसे पार जो है करते समय 1 दिन घट या जो है बढ़ जाता है जब कोई जो है जलयान अंतरराष्ट्रीय जो है तिथि रेखा को पार करके पश्चिम में यात्रा करता है, तो 1 दिन जोड़ दिया जाता है। और जब वो पूर्व में यात्रा करता है तो 1 दिन घटा दिया जाता है। 1 दिन क्या कर दिया जाता है? घट। ठीक है, अब ध्यान से समझिए दोस्तों, देखिए यहाँ वो क्या कहना चाह रहे, देखिए सपोज कीजिए कि यहाँ पे मान लीजिए कोई एक जहाज वाला था, ये इसको बोट वाला है और ये बोटिंग करता हुआ अपना, ये मान लीजिए कोई बोट है और यहाँ पे कोई भी व्यक्ति इस तरह में बैठा हुआ, और इसका वो बोट को जो चलाने वाला कुछ ऐसा है हथियार जैसा, ये बोट चला रहा है। अब ये बोट जो चलाता हुआ इधर को चला गया, कहाँ को चला गया दोस्तों? यहाँ पे मान लीजिए जो है मतलब ये था आज जो दिन था गुरुवार का। कौन सा दिन था यहाँ पे? गुरुवार का। और गुरुवार का समय था, लेकिन देखिए ये जो पॉइंट है कौन सा है? ये प्राइम मेरिडियन है। इस वाली लाइन को पार करके वो कहाँ चला गया? अब देखिए इधर जब आप गए, ध्यान समझिए, इधर क्या आपका पश्चिम है और इधर क्या आपका पूरब है। तो अगर आप पश्चिम से पूरब में गए हैं तो आपका क्या होगा? 1 दिन कम हो जाएगा। ऐसे इसलिए क्योंकि हमने इसको ये जो मेन लाइन है इसको हमने टाइम जो है इसे IST बनता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ टाइम भी बनता है। ठीक है, हमने इसको जो है प्राइम मेरिडियन के हिसाब से जो अंतरराष्ट्रीय जो समय है उसको भी यहाँ से निर्धारण किया जाता है। तो अब देख रहे हैं जैसे ये व्यक्ति इधर को जो चला गया, तो अब क्या हम बोलेंगे कि देखिए ये दूसरे जोन में चला गया। दूसरे जोन में जाने का मतलब क्या हुआ कि अब ये गुरुवार नहीं, अब ये बुधवार में चला गया, क्योंकि 1 दिन क्या होता है इसमें कम हो जाता है। कहाँ चला गया? अभी बुधवार में चला गया। लेकिन अगर मान लीजिए यहाँ पे कोई बोट वाला है
और ये अपनी बोट लेकर के, सपोज करिए ये है, और इस तरह से बोट लेकर के इधर को चला गया था। हम मान लीजिए मंडे था, यहाँ पे ये क्या था, मान लीजिए कोई मंडे था, तो जैसे ही आगे जाएगा तो यहाँ पे ट्यूसडे हो जाएगा, मंगलवार हो जाएगा, एक दिन क्या होता है इसमें बढ़ जाता है। ठीक है, मेरे ख्याल से आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। तो आइए इस चीज़ को अपने ऑप्शंस पे चलते हैं और समझते हैं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा कि दोनों बातें इसकी सही, तो क्या हो जाएगा इसका ए आम। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 क्या बोल रहा है यहाँ पे कि किसी स्थान की कोणीय दूरी जो प्रधान याम्योत्तर है ना कि पूर्व या पश्चिम में होती है उसे देशांतर रेखा कहते हैं। बिल्कुल सही बात है, अभी हमने जो देखा, जीरो के दोनों ओर 180 देशांतर रेखाएं होती हैं जो कुल मिला के 360 डिग्री। बिल्कुल अभी हमने यहाँ पे देखा कि भाई ये जीरो है तो यहाँ पे कितना होगा, जीरो तो यहाँ पे था, तो 180 यहाँ पे हो जाएगा और 180 यहाँ पे हो जाएगा, तो टोटल कितना हो जाएगा दोस्तों, टोटल 360 हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, आगे चलते हैं कि एक डिग्री है ना देशांतर भूमध्य की दूरी जो है कितनी होती है यहाँ पे 11132 जो किलोमीटर होती है, जो ध्रुवों की ओर जाने पे कम, तो बिल्कुल कम होगी क्योंकि वहां पे क्या होता है कंसंट्रेटेड होती जाती है वहां पे। हमने इसको जो अभी समझाया था आपको, ये क्रमशः पूर्वी गोलार्ध एवं पश्चिमी गोलार्ध कहलाते हैं। बिल्कुल ठीक बात है, गोलाकार होने के कारण 24 घंटा में 360 डिग्री घूम लेती हैं, अतः एक डिग्री देशांतर को तय करने में यहाँ पे जो है 4 मिनट का समय लगता है। चलिए ये जो ये पॉइंट है, चौथा पॉइंट है, इसको थोड़ा सा मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। तो अब देखिए यहाँ पर मैं क्या बोल रहा हूँ, देखिए दोस्त, हमारे पास जो पूरा जो देशांतर है वो कितना है 360 जो डिग्री, और अर्थ के पास समय कितना होता है 24 घंटे में लगभग, 24 घंटे में लगभग ये पूरा क्या घूम जाता है। तो अगर मैं यहाँ पे आपसे पूछूं कि सर एक बात बताइए, क्या बात बताइए कि सर 360 डिग्री घूमने में कितने मिनट लगा, तो आप बोलेंगे सर 24 ले लो, 24 तो घंटे हो गए, और 24 घंटे को अगर मिनट में बदलना तो मैं क्या करूँगा 60 से मल्टीप्लाई, तो अभी इतने क्या आ गया, मिनट आ गया, तो ये जीरो से ये जीरो हो गया, और 6 1 जा 6 और 6 6 जा यहाँ पे जो 36, तो यहाँ पे मैं देखो तो 6 डिग्री कितने में 24 आवर्स में। ठीक है, तो 1 जो है मतलब कि डिग्री कितने में हो जाएगा यहाँ पे 6 1 जा 6 और ये 4, तो इस तरह से 4 मिनट में, 4 मिनट में। तो वही वो पूछ रहे हैं कि भाई एक जो डिग्री है वो कितने में होगा यहाँ पे, तो 4 मिनट में हो जाएगा। ठीक है, अब कई लोग उसको घंटे में पूछ सकते हैं, तो घंटे में पूछने के लिए आप क्या करिए कि भाई 360 जो डिग्री घूम रहा है कितने में 24 घंटे में, तो 1 घंटे में कितना घूमेगा, तो बस इसको आप भेज दीजिए इधर, तो इसको जो हम काटेंगे तो ये हो जाएगा 24 से कम 24 और ये हो जाएगा लगभग 15 के एक बराबर। तो यहाँ पे देखेंगे तो 15 मिनट में है ना, 15 मिनट में आपका 1 डिग्री इस तरह घूम जाएगा। ठीक है, ओके, तो इस तरह से हमने जो देखा हमारे क्या हो जाएंगे यहाँ पे सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब यहाँ पे जो है अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे क्या हो रहा है, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ये एक्चुअल में यहाँ पे कई सारे डेफिनेशन है, तो डेफिनेशन पे हम लोगों ने काम किया यहाँ से, तो आप लोगों को डेफिनेशन की परिभाषाएं जो है, तो अभी देखिए यहाँ से कई सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, लेकिन जो स्टैंडर्ड प्रोसीजर होता है उसी को मैंने को लिया है। देखिए पहला क्वेश्चन है कि अंतर्राष्ट्रीय जो तिथि रेखा है, जो भी मैंने बताया आपको IST जो अभी मैंने आपको बताया था, अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखा है वो क्या है कि पृथ्वी पर 180 याम्योत्तर के लगभग 60 स्थल खंडों को जोड़ते हुए जो है निर्धारित और जो निर्धारित की गई हैं काल्पनिक रेखाएं हैं, और अंतर्राष्ट्रीय जो है तिथि रेखाएं कहलाती है। बिल्कुल ठीक बात है ना, अभी हमने इसको जो देखा था। ऑप्शन नंबर 2 को देखते हैं, यहाँ पे बोल रहा है कि स्थानीय समय लोकल टाइम। ठीक है, अगर हम जो है लोकल टाइम की बात करें तो ये क्या बात होती है, तो यहाँ पे हमारे पास जो है यह पृथ्वी पर स्थान विशेष का सूर्य की स्थिति से परिकल्पित समय है, क्योंकि वहां पे लोकल, वहां पे सन ही को तो स्टैंडर्ड मानेंगे अपन। स्थानीय जो है यानी कि मध्याह्न समय वह समय है जब सूर्य उस स्थान विशेष पर लंबवत चमकता है। भारत के में सर्वाधिक पूर्व अरुणाचल प्रदेश और जो सर्वाधिक पश्चिम जो है गुजरात के द्वारिका में स्थित स्थानों के स्थानीय समय में लगभग 2 घंटे का क्या होता है यहाँ पे समय होता है। ठीक है, तो 2 घंटे का समय होता है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। सपोज कीजिए दोस्तों फर्स्ट वाली स्लाइड में चलते हैं और वहाँ पे समझते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो हमारे पास है, ठीक है, तो अगर आप इस वाली जगह पे देखें दोस्तों, तो ये जो पॉइंट है ये एकदम एक्सट्रीम यहाँ पे और ये एक्सट्रीम यहाँ पे, तो ये मान लीजिए गुजरात हमारे पास, यहाँ पास कौन सा है, यहाँ पे जो है गुजरात है, और ये जो है अरुणाचल प्रदेश है, अरुणाचल प्रदेश है। ठीक है, अरुणाचल प्रदेश है, तो ऑब्वियसली एक्सट्रीम पे है, एक्सट्रीम पे, तो जो सनसेट होगा यहाँ पे जल्दी होगा, यहाँ पे सनसेट क्या होगा जल्दी होगा, और यहाँ पे सनसेट क्या होगा थोड़ी देर में होगा। तो इनके बीच में जो टाइम गैप है, जो टाइमिंग का जो गैप है, जो टाइमिंग का क्या है दोस्तों, यहाँ पे जो टाइमिंग का गैप है वो कितने का है 2 घंटों का है। तो अगर यहाँ पे मान लीजिए कोई कंपनी है, कोई कंपनी है जहाँ पे लोग काम करते हैं,
और यहाँ पे छुट्टी मान लीजिए 8 बजे होती है, 8 PM पे मान लीजिए छुट्टी होती है, तो यहाँ पे छुट्टी कितनी, यहाँ पे ये लोग जब ये छुट्टी होगी इनकी, तो जो गुजरात वाले बोले इनके टाइम पे 6 ही बज रहा होगा। आई बस है, क्योंकि 2 घंटों के यहाँ पे क्या टाइम का गैपिंग है। तो इस वाले क्वेश्चन को थोड़ा सा समझते हैं और आगे चलते हैं। ठीक है, तो ये हमने यहाँ पे समझ लिया जो मतलब सेकंड जो डेफिनेशन थी। थर्ड डेफिनेशन यहाँ पे क्या है, स्टैंडर्ड समय बोल रहा है, मानक समय क्या होता है। ठीक है, तो जो है किसी देश के जो है मध्य से जो गुजरने वाला याम्योत्तर का मार्ग होता है, जो स्थानीय समय की है और असुविधा के कारण संपूर्ण देश में लागू नहीं होना माना जाता है। घूम फिर कभी जैसा हमने देखा कि मान लीजिए जैसे हमारी अर्थ है, हमारा जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया का मैप बनाते हैं थोड़ा सा। ये इंडिया का मैप है और जैसे हमने अभी देखा कि यहाँ का अलग समय है, यहाँ का अलग समय है, वही ऐसे तो फिर काम कैसे चल पाएगा, क्योंकि एक समय तो हमें यहाँ पे जो बनाना पड़ेगा। तो उसको स्टैंडर्ड करने के लिए दोस्तों, उसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए क्या किया जाता है, उसको एक स्टैंडर्ड बनाने के लिए एक इस तरह से नए समय को जो निर्धारित किया जाता है, और यहाँ पे ये 30.3 होगा, है ना, इस तरह से। तो यहाँ पे जो यूपी वाले जैसे मैंने आपको बताया था, ये बीचों बीच निकलता है और इसको हम क्या बोलते हैं, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। ठीक है, तो देखिए यहीं पर बोला है कि इलाहाबाद के जो निकट जो है मतलब कि नैनीताल से जो गुजरती है, तो समय जो है संपूर्ण जो भारत के लिए स्टैंडर्ड या फिर मानक समय माना जाता है। ठीक है, इससे भारत के जो विभिन्न प्रदेशों में देशांतर अंतराल के कारण समय भिन्नता समायोजित करने में समाधान हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा हुआ अगला जो सबने बोला है कि अंतरराष्ट्रीय तिथि लाइन समस्त पृथ्वी पर एक जैसी है और कहीं भी मिड़ी हुई नहीं, तो ये बिल्कुल गलत बात है। मैंने अभी आपको चिक की यही बात बताई। तो जहाँ जहाँ आंसर 4 उसको हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता, तो कौन सा होगा आंसर बी। ठीक है, मेरे ख्याल से बात समझ में आ गई होगी। चलिए आगे चलते हैं। यहाँ पे हमसे बोला है उन्होंने क्वेश्चन नंबर 5 की अगर बात करेंगे, तो हम यहाँ पे हमें हमसे बोल रहे हैं कि हमें जो है तथ्यों पर विचार करना है। तो आइए विचार करते हैं। यहाँ बोला है कि विषुवत रेखा के, है ना, उत्तर में स्थित 23 पॉइंट जो है 30 सेकेंड उत्तरी अक्षांश को कर्क रेखा कहा जाता है। बिल्कुल ठीक बात है, मैंने अभी बताया था आपको कि ये मान लीजिए हमारा अर्थ है, तो अर्थ पे ये हमारा मान लीजिए विषुवत रेखा है, तो ये जो ऊपर रहेगा कितना रहेगा 23 1/2 नॉर्थ, और नीचे करेंगे तो कितना आ जाएगा 23 1/2 साउथ। तो ये क्या हो जाएगा मकर रेखा हो जाएगा। और ये कौन सी रेखा हो जाएगी दोस्तों, कर्क रेखा हो जाएगी। आइए बात समझ में, बिल्कुल ठीक बात है। अब यहाँ पे जो है कर्क रेखा से हो भारत के जो मध्य से होकर, बिल्कुल ठीक बात है। तो ये अगर हम देखें, ये हमारा जो प्यारा भारत है और इसके बिल्कुल बीचों बीच होकर निकलती है। ठीक है, अब यहाँ पे कई सारे राज्यों के नाम दिया है, तो इसको याद करने के लिए जब हम पढ़ा करते थे, तो एक ऐसा मतलब निमोनिक बनाया था कि मित्र पर गमछा झार, गमछा झार। और इस तरह से हमें जो है मतलब कि निमोनिक टेक्निक बनाया था। तो मी से यहाँ पे हो जाता है दोस्तों मिजोरम, मिजोरम याद रखने के लिए। और जो त्रस हो जाता है त्रिपुरा, ओके। और पस हो जाता है यहाँ पे जो आपका जो पश्चिम बंगाल हो जाता है। ठीक है, और माँ से यहाँ पे हमारे पास हो जाता है मध्य प्रदेश हो जाता है। और गमछा छा से जो है अपना जो छत्तीसगढ़ भी हो जाता है। तो आपको विशेष ध्यान रखना चाहिए कि आप छत्तीसगढ़ की PSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको तो मालूम ही होना चाहिए, ये जो है छत्तीसगढ़ हो गया। ठीक है, और फिर यहाँ पे हमारे पास झार है, तो यहाँ पे हो जाएगा झारखंड, है ना, तो झार से झारखंड हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने यहाँ पे देखा कि ये जो है मतलब कि लगभग 8 राज्यों से होकर गुजरती है, तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए। अब यहाँ पे बोला है कि माही जो है नदी जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। बिल्कुल ये फैक्ट है, और फैक्ट हमें याद भी रहेंगे, कई सारे एग्जाम में फैक्ट पूछते हैं। यहाँ से माही इस तरह से माही नदी से बहती है और इसको 2 बार काटती है, एक बार यहाँ से जाती हुई और एक बार जब वापस आते हुए। ठीक है, क्योंकि ये राजस्थान की ओर जो है जाती है। तो ये 2 माही और लूनी 2 जो नदियां हैं, जब मतलब नदियों का चैप्टर पढ़ाऊंगा मैं तो डिटेल मेरे को पढ़ेंगे, लेकिन माही जो है जो कर्क रेखा को 2 बार काटती है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, चारों ही आंसर सही है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, इस तरह से आंसर में डी हो जाएगा। अब आगे चलते हैं। ये सेम चीज़ ये मैप के थ्रू भी मैंने समझाने की कोशिश की है कि ये आपका क्या है, यहाँ पे गुजरात देख लीजिए, है ना, फिर यहाँ पे मध्य प्रदेश, फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ का थोड़ा सा इलाका, कौन सा इलाका, ये जो है सूरजपुर, बलरामपुर और जो कोरिया और वो वाला एरिया है। फिर झारखंड, ये आपको दिख रहा होगा, ये झारखंड है। और ये अपना क्या है, ये अपना जो है बंगाल है। और ये जो है त्रिपुरा, और ये हो जाता है मिजोरम। तो इस तरह से 8 स्टेट हैं यहाँ पे, है ना, 8 स्टेट है जो इस तरह से इसको कट कर रहे होते हैं। ठीक है, तो अब क्वेश्चन नंबर 6 थोड़ा इसको देख लेते हैं। यहाँ बोला कि कौन से होकर नहीं गुजरती है। तो कई बार हम जो जल्दबाजी में जो है मतलब कि गलत आंसर चुन के और भाग जाते हैं, इसको डी को चुन लेंगे और फिर फंस जाएंगे। तो ऐसा हमें गमे क्या बताना है, जब भी नहीं है तो आपको आंखें खड़े हो जानी चाहिए और आप यहाँ पे लिख देना चाहिए, हमसे वो गलत पूछ रहा है। तो बिल्कुल यहाँ पे आप देखें जम्मू कश्मीर से तो जा नहीं रही है,
और झारखंड से जा नहीं रही हैं, है ना, मतलब सॉरी जो है जम्मू कश्मीर, हिमाचल और बिहार से तो जा नहीं, सिर्फ झारखंड से जा रही है। तो जहाँ जहाँ ऑप्शन 4 है वो तो हो ही नहीं सकता, कुछ तो जा ही रही है, तो ऑप्शन 4 हटा दीजिए, तो ये हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता, तो और बाकी सब तो है ही, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका सी। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे अगला क्वेश्चन, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कई बार मैंने देखा है कई सारे पीसीएस में पूछा गया है, क्योंकि ये फैक्चुअल थोड़ा सा है, इसलिए थोड़ा मैं इसमें एम्फोसाइज देना चाहूंगा। तो देखिए यहाँ पे देखिए पूछ रहा है कि कौन सा जो है कर्क रेखा निकटतम दूरी तय करता था। इसका आंसर फिलहाल यहाँ पे जबलपुर हो जाएगा, लेकिन इसके लिए छोटा सा मैं एक चार्ट आपके लिए प्रिपेयर किया है, तो उसको देख लीजिए, और इस जो लेक्चर पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए एक मैं चार्ट इस तरह से प्रिपेयर किया हुआ है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे जो है अकर जो तला, तो ये जो कर्क रेखा से इस डिस्टेंस पे है, गांधीनगर जो कि गुजरात में है, तो ये डिस्टेंस पे है, मतलब जबलपुर देखेंगे तो ये हमारे एमपी में ही है, उज्जैन भी एमपी में ही है, और कोलकाता तो आपको पता है, नागपुर, अहमदाबाद, इस तरह से वाराणसी, भोपाल। तो आप देख रहे हैं सबसे छोटा कौन है, सबसे पास कौन है यहाँ पे, अहमदाबाद, सबसे पास कौन है यहाँ पे, अहमदाबाद। तो इस जो है टेबल को थोड़ा सा आपको प्रिपेयर करना रहेगा, कि कई बार वो पूछ लेते हैं कि सबसे पास और सबसे दूर कौन कौन सा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमें याद रखना चाहिए। अब देखिए ये जो है गुजरात, और गुजरात यहीं पे तो है आपका अहमदाबाद, यहीं पे आपके अहमदाबाद शहर है, अहमदाबाद शहर है। ठीक, तो इस तरह से, तो चलिए आज यहीं तक हम लोग जो रखते हैं। ओके ओके, एक क्वेश्चन और रह गया, इसको देख लेते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको थोड़ा समझ लेते हैं। यहाँ पे बोला है कि यदि अरुणाचल प्रदेश का कोई एक स्थान है ना, जो है तिरप में सूर्योदय के समय अगर कितना बजे है, तो गुजरात की कंडरा में जो है सूर्योदय का समय क्या होता है। जैसे मैंने बताया था, जैसे मैंने आपको बताया था, ये हमारा प्यारा भारत है, और ये आप देखेंगे ये हमारा भारत का नक्शा हो गया। तो जैसा मैंने बताया था, यहाँ पे सूर्योदय पहले हो जाता है, मैंने अभी बताया था यहाँ पे सूर्योदय पहले, तो यहाँ से यहाँ में मैंने बताया था 2 घंटे का, 2 घंटे क्या होता है दोस्तों, टाइम गैप होता है। तो ऑब्वियस जब पीछे आएगा तो वो 2 घंटे बाद उगेगा, तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे सी। ठीक है दोस्तों, तो आशा करते हैं ये पूरी जो सीरीज है जो ज्योग्राफी का, ये आपको जो पसंद आ रहा होगा। ठीक है, तो अभी से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आपके हैं वो जो कमेंट में पूछिए, और जो भी आपके सजेशंस हैं या फिर और जिस भी सब्जेक्ट के आप यहाँ पे एमसीक्यूज पाना चाहते हैं, उसके लिए आप हमें जो है कमेंट भी, आप हमें आप मेल भी कर सकते हैं। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, फिर मिलते हैं कल वाले लेक्चर में। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।